उत्तर प्रदेश के इस दूर दराज गांव में महीने का राशन लेने के लिए लोगों की कतार। 66 साल की बीना देवी एक दिहाड़ी मजदूर हैं। अपने और बेटी के लिए भरपेट खाना जुटाना उनके लिए एक बड़ी मशक्कत का काम है। आपकी गुहार तो भैया बहुत है कि आप जो राशन से लेके आप चीनी है, दाल है, तेल है और साबुन है, आप जितने गरीब लोग हैं आप सबका मिलना चाहिए, लेकिन ये आम नहीं मिल पा रहा। हाँ। सर जैसे दाल है, गेहूं चावल तो मिल ही रहा है। हाँ। दाल, तेल, साबुन और चीनी ये हमको नहीं मिल रही, ये भी मिलनी चाहिए हमको। हाँ। क्योंकि हम भी गरीब हैं। सफेद कार्ड बना है, हमारा गरीबों का बना है या अमीरों का बना है, उनको मिल रहा है। हम भी गरीब हैं, हमको नहीं मिल रहा, हमको भी मिलना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि इस साल के आम बजट से पहले क्या सरकार मुफ्त अनाज से कुछ आगे की सोच रही है। माना जा रहा है कि सरकार खाद्य सब्सिडी में भी कटौती कर सकती है, जो इस साल रिकॉर्ड ऊंचाई पर रही है। बीना देवी जैसे कई लोगों को उम्मीद है कि सरकार जन वितरण प्रणाली का विस्तार करेगी। जैसे उदाहरण के लिए खाने के सामान में दालों को भी शामिल किया जा सकता है। सरकार से यही चाहते हैं कि हमें जो हमारे डेली यूजेस का खाद्य पदार्थ लगता है वो हमें सब मिलना चाहिए। दाल, गेहूं, चना, चावल, कुछ लोग तो यहाँ साबुन का भी कहते हैं, हमें साबुन मिलना चाहिए। गरीब आदमियों को बहुत परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों को भरण पोषण के लिए बहुत अच्छा अवसर मिला उनको। कोविड के दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दिया गया, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। इससे सरकार को सालाना करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। सवाल ये है कि क्या इस बचत का इस्तेमाल खाद्य नीति को नए सिरे से तैयार कर उसके अमल में किया जाएगा, या फिर बजट में सरकार देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना पर ही अमल करेगी। सरकार अगर मुफ्त अनाज योजना पर ही पैसे खर्च करेगी तो गरीब कैसे बीपीएल कैटेगरी से बाहर आएंगे। सरकार को जन वितरण प्रणाली के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए और टिकाऊ खाद्य नीति का लंबा समाधान खोजना चाहिए। सरकार ने अब ये तय किया है कि कोविड में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अब बंद कर दी जाएगी। इसके मायने ये हैं कि इस बजट में सरकार के पास उस पे खर्च करा जाने वाला पैसा अब बचेगा। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अब सरकार को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि गांव में गांव के लोगों को भी पोषण सही तौर पर मिल रहा है कि नहीं। अब इसके ये मायने हैं कि मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इस पर भी सरकार अब गौर करेगी। मोहरा खुर्द विलेज, लखनऊ के पास अपने कैमरा सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया।